दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अपने खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण में आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा के बारे में, क्योंकि आने वाले दिनों में परीक्षा शुरू होने वाले हैं। हमारे आचार्य जी आपके सवालों का जवाब देंगे और बताएंगे कि आपकी समस्याओं का सटीक समाधान क्या है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे महाकुंभ की। तो चलिए बिना देर किए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। हमारे साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ गए हैं जाने माने डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी, जो कि न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं और देश विदेश से सम्मानित भी है। दर्शकों को बताते चले कि आज का शो गुरुजी प्रयागराज महाकुंभ से ही कर रहे हैं लाइव। तो आज गुरुजी से हम जानेंगे कि कुंभ का महत्व क्या है। गुरुजी, सबसे पहले स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। जी, हमारे तमाम दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं इस पावन पर्व महाकुंभ में। और 13 तारीख से ये महाकुंभ का जो पर्व है आरंभ हो रहा है जी। लेकिन गुरुजी, मेरा सबसे पहला सवाल यह है, शिक्षा के बारे में बात करेंगे, परीक्षा शुरू होने वाली है तो बच्चों को समाधान भी देंगे, उनके जो पेरेंट्स है उनकी समस्याओं का समाधान भी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप महाकुंभ में हैं तो सबसे पहले हम महाकुंभ का चर्चा करेंगे और आपसे जान लेते हैं कि महाकुंभ का महत्व क्या है और इस बार का महाकुंभ इतना खास क्यों है। हम कुंभ के बारे में चर्चा करें, पर उससे पहले कहते हैं विघ्न ध्वंसा पच्छेदकत्वम इति मंगलत्वम, कि कोई भी जब हम शुभ कार्य करते हैं तो ईश्वर की वंदना करते हैं जी। तो सबसे पहले देवादिदेव महादेव की स्तुति करेंगे, उसके बारे में हम कुंभ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और दिव्या जी, आपको बहुत धन्यवाद और सुदर्शन चैनल को धन्यवाद कि बच्चों के लिए जो आज आपने टॉपिक लिया। हम लोग प्रयाग में हैं, यहाँ पर हैं और यहां से लाइव कर रहे। तो सबसे पहले हम एक स्तुति करेंगे जी। कि गंगा तरंग रमणी यजटा कलापम गौरी निरंतर विभो सित वाम भागम नारायण प्रिय मदांग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा आप सबके विघ्नों को दूर करें जी। और कहते हैं 147 वर्ष, महाकुंभ तो 12 वर्ष में आता है, पर ये 147 वर्ष में आप नॉर्मल देखते हैं कि मकर जो संक्रांति है वो पौष के महीने में पड़ती है, पर जब माघ के महीने में संक्रांति यानी मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है तो महाकुंभ प्रयागराज में, वैसे तो कुंभ 4 जगह लगते हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, पर सबसे ज्यादा महत्व प्रयागराज का विशेष बताया जाता है। उसकी वजह बता दूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि माघ मकर गते रवि जब होई और तीरथ पति आओ सब कोई। कि माघ के महीने में जब रवि मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो तीरथ पति आओ सब कोई। जो तीर्थ के पति मतलब होता अधिपति यानी राजा, तो प्रयागराज क्या है, सभी तीर्थों के राजा हैं, इसलिए इसका विशेष महत्व होता है। दूसरा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुंभ के बारे में लिखा है कि देव धनुज किन नर नर श्रेणी और सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। कि देव धनुज किन्नर नर नारी सादर मज्जहि सकल प्रवेणी, यानी सारे संगम में, त्रिवेणी में, जहां गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, वहां पर आकर के और वास करते हैं, कल्प वास करते हैं। ये 1 महीने का कुंभ होता है और सभी तीर्थ में आकर के वास करते हैं। तो इसलिए इस महान पर्व पर जो कहते हैं कि अगर पितरों को मोक्ष गति नहीं है, घर में प्रेत की बाधा होती है, हमारे कुंडली के अंदर में पितृ दोष लगा हुआ है, तो कहते हैं कि महाकुंभ पर खास करके प्रयागराज में, गंगा जी में
त्रिवेणी में जब हम स्नान करते हैं तो इन दोषों से मुक्ति मिलती है और हमारे पितरों को मोक्ष की गति प्राप्त होती। जैसे कोई बाल्यावस्था में खत्म हो गया, कोई एक्सीडेंट में खत्म हो गया, तो कहते हैं कि अनहोनी जो निहित ना हो और अचानक से ऐसी घटना घट जाए तो कहते उसको मुक्ति नहीं मिलती। और जब उनके कोई परिवार का, उनके कोई पुत्र पौत्र आदि आकर के और इस कुंभ पर्व में स्नान करते हैं, दान का बहुत महत्व है। खिचड़ी का दान करना चाहिए, कंबल का, शॉल का, गरम सूटर का दान करना चाहिए। कहते जप, दान और हवन, ये 3 चीजों का विशेष महत्व है। तो मैं तमाम अपने दर्शकों को जप, दान और हवन का विशेष महत्व है, साथ ही साथ स्नान का विशेष महत्व है। लेकिन बहुत कम शब्दों में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुंभ कई बार होता है, लेकिन इस बार का कुंभ बेहद खास है, वो क्यों, वजह क्या है? इसकी एक मैं वजह बता दूं आपको। क्योंकि जब भगवान का जो मंदिर है, राम जी का मंदिर इस बार स्थापित हो गया है और कहते राम राज्य की स्थापना हुई है। और जब राम राज्य की स्थापना में कुंभ पर्व का जो कहते हैं कि भगवान के दर्शन करके या स्नान करके दर्शन करने का महत्व होता है, तो इसलिए विशेष हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। और जो लोगों की भावना है, मन की जो इच्छा गति है, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न है। तो कहते हैं कि खुशी में और खुशी मिल जाए तो उस खुशी का महत्व अधिक हो जाता है, इसलिए इसका विशेष महत्व ठीक है माना गया है। ठीक है गुरुजी, चलिए अब हम अपने मूल विषय पर बात करते हैं, यानी कि शिक्षा की। क्योंकि आने वाले दिनों में बच्चों का जो परीक्षा है वो शुरू होने वाला है और ऐसे में पेरेंट्स के मन में कई सवाल होते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर क्यों बच्चे मेहनत तो करते हैं फिर भी रिजल्ट सही नहीं आते, वजह क्या है इसके पीछे? बहुत अच्छा दिव्या जी आपने प्रश्न लिया। शायद अभी पेपर आने वाले हैं और हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो इस चीज को देख रहे हैं और उनके मन में भी कहीं ना कहीं दिल जहन में ये सवाल आता था और इसी के कारण से हम लोग इस पर आज बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि बच्चे मेहनत करते हैं पर उनको रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। इसके 2 कारण होते हैं जी। कि हमारा बृहस्पति और चंद्रमा का वीक होना, इसलिए जितनी मेहनत करते उतना वो रिजल्ट नहीं ले करके आ पाते हैं। दूसरा कारण होता है कि बच्चों के अंदर में एक भय हो जाता है, एक प्रेशर होता है। एक तो उसका पढ़ाई का प्रेशर, दूसरा पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि भाई तुम्हें कैसे भी करके, तुम्हारी 12th है, तुम्हारी 10th है और तुम्हें ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स लाना है। तो 2 कारण से बच्चे जो पढ़ाई करते हैं और तब भी रिजल्ट नहीं ला पाते हैं जी। सबसे मेन यहाँ पे कारण, ये 2 कारण बनते हैं। तो ये पेरेंट्स को मेरी प्रार्थना होती है कि कभी भी बच्चे को प्रेशर दे करके नहीं स्कूल भेजें, इनको एकदम इसके मनोबल को बढ़ा करके भेजना चाहिए। इनका कहते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और इसलिए हमेशा उत्साहवर्धन करके बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। उत्साह पूर्वक भेजें। कई दफे अब आते को सुबह पेपर है जी, रात में अरे तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम जल्दी सो जाओ। उनके अंदर में ये चीज कहते हो बेटा तुम्हें बहुत कूल हो करके जाना है, कल तुम्हारा पेपर है। क्योंकि जीवन में एक करियर की शुरुआत हो रही हो, यानी नौकरी प्राप्त हो रही हो, या हम पेपर देने जा रहे हो, तो कहते प्रसन्न चित्ताम बलिनाम धुरंत। आपके जीवन की सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो प्रसन्नता होती, और अगर प्रसन्नता को आपने जिंदगी में प्रसन्नता यानी कि खुशी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन गुरुजी साथ ही साथ उपाय भी जान लेते हैं, क्योंकि जो दर्शक हमें सुन रहे हैं उन्हें हमने ये तो बता दिया कि गुरु और चंद्रमा के कमजोर होने की वजह से भी ये वजह हो सकती है, लेकिन इसके पीछे उपाय क्या है? ऐसा क्या करे कि बच्चा जो मेहनत करे उसका सही परिणाम उनको मिल सके? मैं उपाय पर भी आऊंगा दिव्या जी, उससे पहले एक दूसरा कारण भी बता दूं जी, कि बच्चे मेहनत बहुत करते हैं, वहां जाकर के लिख नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी कि आपने बहुत पढ़ाई कर ली, आपको बहुत कुछ ज्ञान है, और वहां पर जाकर के लास्ट मोमेंट में सब्जेक्ट को आप भूल जाते हैं, या क्वेश्चन सही आते हुए गलत आंसर दे करके आते हैं। इसकी वजह पता क्या होती है जी? मंगल के कारण
ये चीजें होती कि बच्चा बहुत स्ट्रांग है, बहुत पढ़ने में होशियार है, और जब उनका रिजल्ट आता है तो बहुत कम आता है। तो ये दो कारण होते हैं कि मंगल हमारा जब वीक होता है, मंगल वीक होता तो हमारी जो स्मरण शक्ति है, हमारी जो याददाश्त है, वह कम हो जाती है। अब मैं आता हूं उपाय पर कि सबसे पहले बच्चे को जाना पेपर देने जा रहे हैं तो आपको रात में ही हल्दी में चावल पीले रंग लें और एक मुट्ठी ऐसे भर करके सरस्वती जी की फोटो अपने मंदिर में रात में ही एक दिन पहले लगा लें। सुबह पेपर देने के लिए आपको जाना है तो ऐसे चावल, देखिए मेरी मुट्ठी को देखिए, ऐसे चावल भर के पीले और एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ऐसे बोलना है, या ओम सरस्वती नमः जिसको आपको बोलना है जी। और वो पीले चावल सरस्वती की फोटो में चढ़ा देना है, अर्पित करना है जी। दूसरे नंबर पे आप बच्चे को जाकर के मिरर के सामने कम से कम 2 से 3 मिनट खड़े होना है और अपने आप को देखना है। जब हम अपने आप को देखेंगे तो हमारे अंदर में तनाव है, हमारे अंदर में प्रेशर है, हमारे अंदर में दबाव है, क्या है, हमें खुद फीलिंग आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? आएगी आएगी। जब आएगी, अगर आप देखते हैं जब हम कंघी करते तो हमारे बाल सही नहीं है तो हम मिरर के सामने जाते तो तुरंत बाल को ठीक करते हैं। ऐसे ही हमारे फेस के अंदर में जो प्रेशर है या तनाव है वो आपको दिखेगा। तो आपको अपने आप को एक स्माइल करके चेहरे को देखना है जी, ठीक है। और 5 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये बहुत गहराई से मेरे दर्शक, ये वीडियो YouTube पे अपलोड होता है, दोबारा देख सकते, गलती ना करें, ठीक है। तीसरे नंबर पे अगर उनके घर में जब बच्चा पेपर देने के लिए निकलता है तो उनकी माँ, उनके फादर उसके सिर में हाथ फेरें, उसको उनका जो प्रेशर है उसको खत्म कर दें, उनको रिलैक्स दिलाएं कि बेटा कोई बात नहीं, एकदम कूल डाउन होकर के पेपर देना। और 1 चम्मच जो दही होता है वो 1 चम्मच दही खिला करके और बच्चे को पेपर देने के लिए जाए। मैं ये कहते प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम, कि जो मैं कह रहा हूं आप 2 घंटे में, बच्चा 4 घंटे में पेपर देख करके आएगा, आपको पता चल जाएगा। हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो स्मरण शक्ति है, ये जो ज्योतिषीय उपाय हैं ये जागृत करने के लिए होते हैं। और देखिए जीवन में अन्नदानम परम दानम विद्या दान मतः परम अन्ने ना क्षणिका तृप्ति यावत जीवन च विद्या, के अन्न से क्षण मात्र की तृप्ति होती है पर विद्या से जीवन भर की तृप्ति होती है। इसलिए बच्चों को भी मैं, मेरे बहुत सारे प्रोग्राम को बच्चे देखते हैं और आज समय का अभाव, चूंकि हम प्रयाग में बहुत सारे स्कूल के बच्चे मेरे साथ आज ऑन एयर जुड़ने वाले थे मगर हम स्टूडियो नहीं आ सके, हमें प्रयाग से ही लाइव करना पड़ रहा। तो बच्चों को प्रेशर से मुक्त होकर के, और पढ़ाई में कई दफे क्या बच्चे पढ़ाई नहीं करते, उसकी एक और रीजन होती कि पढ़ाई तो करते मगर उनका जो मन है वो एकाग्र नहीं होता। मन को एकाग्र करने की जरूरत है, साथ ही साथ जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को रिलैक्स करें, उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर ना बनाए, और साथ ही साथ गुरुजी ने नहीं देना। अगर माँ या फादर बच्चा पेपर देने जा रहा सिर में हाथ फेरते हैं तो उसके अंदर में एक बहुत ज्यादा स्मरण शक्ति जागृत होती है, बच्चा कूल डाउन होता है। ठीक है गुरुजी, और इसी के साथ साथ आपने जो भी उपाय बताया, जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो ऐसा अपना सकते हैं। हमारे साथ कॉलर भी लगातार जुड़ रहे हैं जी। एक चीज और कहूंगा मैं कि अगर कोई ऐसे बच्चे हैं, और देखिए मेरे पास एक क्या 6-6 महीने की वेटिंग होती कॉल की, बहुत सारे लोग बात करने की चेष्टा करते हैं। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं क्योंकि आप अपनी तरह समझ सकते हैं कि अगर हम इस लेवल में हैं तो हमारी व्यस्तता क्या होती है। तो आप दिए हुए जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप डेट टाइम प्लेस, नंबर नीचे दिया हुआ है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपने नाम के साथ आपका जन्म स्थान और जन्म का जो समय है उसके साथ आप जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। गुरुजी समय बहुत है, कम है, और सवाल जो है वो बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ कॉलर भी जुड़ रहे हैं, तो कॉलर से हम अपना सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनका ले लेते हैं। जी बताइए। हेलो जी, आप अपना नाम बताइए, जगह का स्थान बताइए और जन्म का जो समय है वो बताइए। जी मेरा नाम सौरभ है।
और मेरी जन्म तिथि 5 फरवरी 1994 है। जी, आपका जन्म स्थान क्या है सर? मेरा जन्म स्थान बिहार पटना। बिहार पटना। आवाज ओके, इनकी मैम इनकी वॉइस बहुत कम आ रही है। ठीक है और सर, ब्रेक मैं कर रही, आपको सुन नहीं पा रहा हूं। बताऊंगी। कोई बात नहीं सर, मैं आपको बताती हूँ। इनका नाम है सौरभ। इनका जन्म हाँ। का जो समय है, तारीख है वो 5 फरवरी 1994 है। बिहार पटना के ये रहने वाले हैं। आप अपना सवाल बताइए सर। मेरा सवाल ये है कि मैं पढ़ना आगे चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो जॉब है या फिर फैमिली का थोड़ा सा इशू है फाइनेंशियल, उसकी वजह से मेरी एक पढ़ाई सेकंड पूरी टाइम नहीं हो और पाई चाहिए है। ना, टाइम। और जी। पिछले 3 साल से मेरी पढ़ाई जो है वो रुकी हुई है। ठीक है तो सर, एक बार आप अपना समय भी बता दीजिए। जन्म का जो समय है वो बता दीजिए जल्दी से। 4:10 सुबह का है, शाम का है? सुबह की 4:10 है या शाम के 4:10? सुबह के 4:10। सुबह के 4:10 जन्म स्थान कहाँ का? बिहार पटना सर। हेलो। और इनका सवाल है कि ये आगे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से इनका पढ़ाई जो है वो ये आगे का नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए क्या उपाय है, जरा गुरुजी बताइए हमारे दर्शक को। आपका नाम क्या होगा इनका? सौरभ नाम है। जी जी, सौरभ जी, बताना चाहूंगा कि 5 फरवरी 1994 शनिवार का दिन पड़ता है और आपके धनु लगन बन रही है और वृश्चिक राशि बनती है। देखिए, मैं यहां पर बहुत कहूंगा कि आपकी कुंडली के अंदर में सूर्य चंद्र ग्रहण दोष लगा है, जो विद्या, विवाह और करियर तीनों क्षेत्र को डाउन करता है। आप सुनते कम होंगे, बोलते ज्यादा होंगे, माइंडेड बहुत हैं, बुद्धिमान बहुत हैं, पर जीवन में जिस तरह से आपको मुकाम या लक्ष्य मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिल पाया है, या जो मेहनत परिश्रम कर रहे हैं उसका लाभ नहीं मिल रहा है। जॉब में स्थिरता नहीं रहेगी, पढ़ाई में भी अधूरापन रहेगा। पर आपको मैं बहुत स्पष्ट यहां पर कहूंगा कि कुछ उपाय हैं। आपकी कुंडली में देखें तो आपका चंद्रमा नीचस्थ और राहु केतु। चंद्रमा नीच के कारण आपकी जो सोचने की, कभी किसी चीज में दिमाग लगाते हैं तो तुरंत आप अपना दिमाग बदल के दूसरे तरफ चले जाते हैं। वाणी में कड़वापन रहेगा, इसलिए थोड़ा अपनी वाणी को सुनने की ज्यादा जरूरत है, बोलने की कम जरूरत होगी। और दिमाग और बुद्धि का प्रयोग करें। इसके लिए करना क्या है कि सोमवार के दिन बेल पत्र में ओम नमः शिवाय लिखें और भगवान शिव को 5 सोमवार चढ़ाएं ओम नमः शिवाय लिख करके। सेकंड नंबर पे केतु के लिए 100 ग्राम आटे की गोलियां बनाइए। देखिए, कहते हैं कि ना मेरे कहने से कुछ होता है ना आपके सुन से। ये ज्योतिष है, आपके जीवन में वही परिवर्तन लाएगा जो आप कर्म करेंगे। जी ठीक है गुरुजी, दूसरा उपाय क्या है जल्दी से बता दीजिए। अन्य कॉलर भी हमारे साथ जुड़ रहे। जी हाँ, और ये उतार करके मछलियों को डालें। अगर ये 2 उपाय करते हैं तो कहते हैं प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम, 15 दिन में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा और जॉब अच्छी लग जाएगी, घर परिवार में उन्नति तरक्की हो जाएगी। जी जी दिव्या जी, हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे जवाब से संतुष्ट होंगे। अन्य कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनका सवाल लेते हैं। जी बताइए, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी। जी बताइए, आपका नाम क्या है, जन्म स्थान क्या है, समय क्या है, तारीख क्या है और आपका सवाल क्या है? चिंतामणि। आपकी आवाज नहीं मिल रही। जन्म की तारीख क्या है? हेलो, चिंतामणि नाम है। चिंतामणि नाम है जी, ठीक है। जन्म की तारीख थोड़ा जल्दी बताएं। हाँ, 1 नवंबर 1 नवंबर हाँ 1977। 1977। जगह क्या है और 1 नवंबर 1977। ठीक है, और जगह क्या है, किस जगह पे, जन्म स्थान क्या है? ढेंकानाल, ओडिशा ढेंकानाल। ओडिशा। और टाइम क्या है? टाइम बताएं। समय? ढेंकानाल। ओके ठीक है, और समय क्या है, जन्म समय? ढेंकानाल। ओके ठीक है सर, जन्म का समय? सुबह की मौत पता नहीं, करेक्ट पता नहीं सर, समय का पता नहीं है कुछ? टाइम नहीं पता है? नहीं। ओके ठीक है। सुबह का समय है। सुबह का समय है, लेकिन समय नहीं पता है। आपका सवाल क्या है सर? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। आपका सवाल क्या है सर?
क्या नाम बताया कि मेरा नाम क्या है इनका? 2025 चिंतामणि में नाम है इनका। हाँ, सवाल देखिए यहाँ पर बताइए। मैं बताना चाहूंगा कि आपकी वृश्चिक लगन बन रही है, मीन राशि है। क्वेश्चन क्या है, राहु शुक्र एक साथ बैठे, विष दोष की युति बन रही है। जीवन में आगे बढ़ के पीछे आ जाना, मनोबल भर हमेशा आपका डाउन रहेगा, घर परिवार से जितना सपोर्ट चाहिए उसका अभाव रहेगा। मैंने क्वेश्चन क्या है आपका? चिंतामणि जी, आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि मेरा 2025 में रेलवे में नौकरी लग जाएगी क्या? 2025 में क्या इनकी सरकारी नौकरी लगेगी, रेलवे में नौकरी लगेगी सर? इनका सवाल ये है। देखिए इस टाइम पे बुध की महादशा चल रही है, बुध का ही अंतर चल रहा है, बुध सूर्य का योग बना हुआ है। क्या है आपके 70% चांस हैं, अगर आप थोड़ा सा और मेहनत करते हैं तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। पर आप सोचते ज्यादा है, प्रैक्टिकल नहीं करते। आपको प्रैक्टिकल करने की जरूरत है और बुध की दशा है। अगर ये 2025 में आपके कार्य के 70% चांस बन रहे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। उपाय क्या करना है मैं आपको बता देता हूं कि शुक्रवार के दिन पति पत्नी मीठा खाया करें, फ्राइडे के दिन पति पत्नी मीठा खाएं और गुरुवार को यहां पे केसर का तिलक लगाएं तो शीघ्र आपकी मनोकामना सिद्ध होगी। ठीक जी है मैम। गुरु जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि आखिर ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनकी मजबूती से बच्चे अच्छे मार्क्स लाएं? बहुत अच्छा आपने यहां पर प्रश्न लिया कि मैंने पहले बताया आपको कि आपका गुरु वीक होता है और चंद्रमा वीक होता है, तब बच्चों की ऐसी स्थिति होती। बच्चे कई दफे पेरेंट्स का जो सुझाव है वो ना मानते हुए अपने फ्रेंड सर्कल का, यानी अच्छा क्या है और बुरा क्या है, बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए इनको चाहिए कि बच्चों को जब गुरु चंद्रमा वीक होता है तो आप एवरी थर्सडे यानी बृहस्पतिवार के दिन केसर डाल करके बच्चे को दूध पिलाना शुरू करें, जिससे उनके अंदर में एक तेज उभर के आने लग जाएगा। जी। सेकंड नंबर पे चांदी युक्त पानी पिलाने से उनकी जो स्थिरता है, स्मरण शक्ति है, वो जागृत होती है। तो चांदी में पानी पिलाएं, बेशक आप दिन में 1 बार पिलाएं, 2 बार पिलाएं बच्चों को। बच्चों को कूल पना आता है, रिलैक्स पना आता है और पेरेंट्स की तरफ झुकाव होना चाहिए। आप देखते हैं बहुत सारे, चूंकि हम लोग ज्योतिषी हैं हमारे यहाँ, तो सुबह से शाम तक लोग आते हैं। ठीक बच्चे अपना जो डिसीजन है वो खुद पेरेंट्स से नहीं बताते, अपने फ्रेंड सर्कल में बताते। और वो फ्रेंड सर्कल जो है डिसाइड करता है कि मैं ये सब्जेक्ट ले रहा हूँ, 10th के पेपर दे रहे हैं, मैं साइंस लूं, कॉमर्स लूं, अपने विश्वास को लूज कर देते हैं, कम कर देते हैं और दूसरों पर ज्यादा फोकस करते हैं। यानी कि खुद के ऊपर फोकस करें, अपने माता पिता से जो है उसमें क्या करना चाहिए कि बच्चे का गुरु वीक होता है तो अपने को वैल्यू नहीं देता है, दूसरे वाले को इंपॉर्टेंट देने लगता है। तो एक गुरुमणि आती, गुरुमणि की खासियत होती है कि ये नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालती, आपकी स्मरण शक्ति को, आपकी याददाश्त को, आपके मन की प्रसन्नता को बढ़ाती है। उसकी खासियत होती है कि उसके अंदर में एक मंत्र लिखा होता है जो बृहस्पति का मंत्र होता है, और खास करके कैसे भी बच्चे को आप धारण करा दीजिए उसके अंदर में बदलाव आ जाएगा। बदलाव कैसे आता है उसकी एक वजह बता दूं, तो जो मंत्र का पानी होता है उसको गले में धारण करना होता, और जब वो उसमें मंत्र लिखा पानी हमारी बॉडी के अंदर में जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर में एक नेगेटिव जो ऑरा होती है उसको रिमूव हो जाती है, पॉजिटिव ऑरा आती, तो उसको बोलते हैं गुरुमणि। गुरुमणि इसको गले में अगर आप धारण कराते, कैसा भी बच्चा है आपको प्रत्यक्ष लाभ दिखने लग जाएगा। और कुछ जो छोटे छोटे उपाय होते हैं उनको कराना चाहिए, कैसा भी बच्चा। क्योंकि हम लोग दिव्या जी रिजल्ट को बिलीव करते हैं, हमारे यहाँ तो पूरी दुनिया के लोग आते हैं, हम लोगों के पास समय भी नहीं होता है अब, तो ये उपाय अगर करते हैं, और देखिए आई रही थोड़ी भी अब जाए, माता पिता रात दिन मेहनत करते हैं, अपने कपड़ों में कमी कर लेते, अपना रूखा सूखा खा लेते हैं, बच्चे को अच्छे से अच्छा स्कूल देने की कोशिश करते, अच्छे से अच्छा कोचिंग देने की कोशिश करते, और अगर बच्चे रिजल्ट नहीं लाते हैं तो
माता पिता के जीवन में एक मायूसी हाथ लगती है। और यही वजह है कि हमारे गुरुजी लगे। बता रहे हैं कि आप अपने शुक्र को मजबूत कीजिए, गुरु को मजबूत कीजिए, बच्चों को गुरुवार के दिन केसर युक्त दूध पिलाए, चांदी के बर्तन में पानी पिलाए, और साथ ही साथ जो मंत्र उन्होंने बताया उसका आप जाप कर सकते हैं, गुरुमणि आप धारण कर सकते हैं, जिससे कि अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। गुरुजी हम आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर साथ में जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम ले लेते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए, जगह स्थान बताइए, तिथि बताइए और समय बताइए। एक सेकंड, जन्म तारीख बताएं। जन्म तारीख, जन्म तारीख बताएंगे। सबसे पहले सर नाम बताइए। विक्रम सिंह आपका नाम है, जन्म तारीख क्या है? 25 जून 1978, जगह कानपुर। ठीक है, और समय क्या है? जन्म समय क्या है? समय है रात के 12:45। 12:45। सवाल क्या है आपका? मेरा सन 16 के बाद कोई भी काम नहीं चल रहा, मतलब कोई भी काम करूं मतलब होता ही नहीं सकता। ठीक है गुरुजी, इनका नाम है विक्रम सिंह, इनका जन्म तारीख जो है वो 25 जून 1978 है, जन्म स्थान कानपुर है और समय जन्म रात के 12:45 पर। और इनका सवाल ये है कि 2016 के बाद इनका कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, उपाय बता दीजिए जल्दी से, समय बहुत कम है गुरुजी। मैं 1 मिनट में इनसे विक्रम जी से बात करना चाहूंगा 1 सेकंड के लिए। जरूर। विक्रम जी, आपने अभी तक जब आपकी ये सिचुएशन थी तो आपने कोई उपाय नहीं किए, किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया क्या? जी, हमारी बात सुन पा रहे हैं? विक्रम जी, मेरी आवाज, आप टीवी को म्यूट करिए सर, म्यूट करिए, तभी हमारे से बात कर पाएंगे। सर वो अनम्यूट है सर, उनका कहना है कि उन्होंने नहीं दिखवाया। देखिए, अब मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा जी कि आपकी मीन लगन बन रही है और कुंभ राशि बन रही है। सबसे बड़ी वजह बता दूं कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। दूसरे नंबर पे चंद्रमा के कारण मानसिक शक्ति जो है वो आपकी छीण रहेगी, कोई भी काम करेंगे आप डबल माइंड होकर के करते हैं। पीछे शनि की दशा चल रही और शनि राजा भी बना देता है और शनि रंक भी बना देता है, इसीलिए आपकी 2016 क्या कहें, मैं 15 से ही कह सकता हूं कि जून के बाद में स्थिति रही। पर मैं एक आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि कल 15 जनवरी 2025 से आपके जीवन की दिन और दिशा दोनों में बदलाव आ जाएगा। इसके लिए बहुत सिंपल सा उपाय है कि 5 शनिवार सरसों के तेल में अपना चेहरा देखिए और उसी तेल का दिया घर के बाहर, छत पे, बालकनी में जलाएं और बोलें कि हे भगवान, हे शनि महाराज, अब हमारा दुर्भाग्य चला जाए। वह दिन में आप फेस देखिए और शाम के उस तेल का दीपक जलाइए। दूसरे नंबर पे 7 कंकड़, आज रविवार है, रोड के पड़े हुए 7 कंकड़ लाइए, सीधे हाथ में लेके सिर से उल्टा 7 बार उतार करके और 11 बार ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः बोल करके और वो चौराहे पर फेंक दें। 2 दिन करना है, बुधवार और रविवार। अगर ये 2 चीजें करते हैं और फ्राइडे को मिरर में अपने आप को 5 मिनट देखिए, अगर ये उपाय करते, देखिए मेरे को समय जरूर लगता है पर हम उपाय जो बताते हैं, अगर इन उपायों को करेंगे तो आपके जीवन में रिजल्ट होगा। प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम, कहा गया कि सामने प्रत्यक्ष हो तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और यही वजह है कि हमारे गुरुजी जो आपको समाधान बताते हैं और अगर आप वो करते हैं तो आपके जीवन में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो दर्शकों, आज आपने जाना महाकुंभ और शिक्षा के बारे में। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालेगी। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और अपना हर दिन शुभ बनाने के लिए, अपने जीवन की हर समस्या के समाधान के लिए हमारे साथ हर हफ्ते सुबह 9:30 बजे जुड़ते रहिए, यानी कि हर रविवार को सुबह 9:30 बजे जुड़ते रहिए। और अपने सवालों के जवाब के लिए हमारे नीचे दिए गए लाइव चल रहे नंबर पर आप कॉल करके जवाब पा सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। मुझे और गुरुजी को दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो मैम, बहुत शुभकामना और हमारे उन तमाम दर्शकों को ढेर सारी शुभकामना और इनके बच्चे अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाएं, ये हमारी शुभकामना। और इस कुंभ महान पर्व पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं और दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आ भी सकते हैं। जय माता की, धन्यवाद जी, नमस्कार।